हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग अच्छे और स्वस्थ में। मेरे यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। ये जो हम बात करने वाले हैं कि 1 मंथ की प्रेगनेंसी में ऐसी गलती कौन सी ना करें जिससे कि आपका बच्चा डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़राब हो जाए। आई मीन जो रुकी हुई आपकी प्रेगनेंसी है वो ख़राब हो जाए, आपका मिसकैरेज हो जाए। तो 1 मंथ प्रेगनेंसी में महिला को क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन सावधानियों को बरतने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, ताकि जो गर्भ में बच्चा रुका हुआ है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। आई मीन जो आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई है आपका मिसकैरेज ना हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। देखिए, जैसे ही आपकी 1 मंथ की प्रेगनेंसी रुकी हुई है, आई मीन आपका पीरियड मिस हो गया है और आपने अपनी प्रेगनेंसी किट में चेक कर लिया है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है, तो देखिए आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो बहुत सारे डॉक्टर ना छोटी मोटी बातों को नहीं बताती हैं, क्योंकि उनके पास इतने पेशेंट रहते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं बता रही हूँ उन सारी चीज़ों को। देखिए, आप खाने पीने की चीज़ों पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, गरम तासीर की जो चीज़ें हैं, गरम मसाला वगैरह, आप उसको कम कर दीजिएगा। आप अगर मैदा की चीज़ें खाती हैं तो आप उसको कम कर दीजिएगा। आप अनानास, पपीता और कटहल बिल्कुल भी मत खाइएगा। और हाँ, प्रेगनेंसी टाइम पे अचार बहुत सारी महिलाएं खाती हैं क्योंकि उनको टेस्टी लगे, तो आप ना लिमिट में खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मत खाइएगा। बहुत सारी महिलाएं हैं वो मिट्टी के बर्तन खाती हैं, जैसे वो दीपक वगैरह मिट्टी के होते हैं ना, वो खाती हैं, उनको टेस्ट लगते हैं, उनको अच्छा लगता है उस टाइम पे। तो ये आपको नुकसान करेगा, आपके बच्चे को नुकसान करेगा, तो आप बिल्कुल भी ये ना खाएं, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी मत खाइएगा, ताकि जो बच्चा है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये गर्म तासीर की चीज़ें होती है, गर्म होता है, ये बच्चे को ख़राब कर सकता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मत खाइएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ना भारी भरकम चीज़ नहीं उठाइएगा। जैसे बहुत भारी चीज़ है, महिला भूल जाती हैं, कोई डब्बा उठा लिया, कोई पानी का बॉटल उठा लेता है 20 लीटर का, या जो भी है, मतलब किसी किसी के घर पे ना बाहर से पानी आता है जैसे बिस्लेरी वगैरह का, तो उन्होंने कहीं उठा के उन्होंने अपने कैन में ना भर लिया हो, या जैसे भी हो, बिल्कुल भी। जैसे कि कोई बोरी उठा लेता है, गांव की महिलाएं अक्सर कर लेती हैं, भूल जाती हैं, बोरी उठा लिया, कहीं से कुछ आया, कुछ उठा लिया। तो आप भारी भरकम चीज़ें बिल्कुल भी ना उठाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप जिम वगैरह करती हैं, बहुत ही हैवी जिम कर रही हैं, या मतलब वैसे तो आपको पता ही होगा कि आपको नहीं करना चाहिए, आपकी डॉक्टर ये तो बोल ही सकती हैं। तो मैं बता दूँ आपको, मैं ये चीज़ आपके नॉलेज में रहनी चाहिए कि आप ना बहुत कम कीजिए, कम से कम 3 मंथ तो आप उसका लेवल कम कर दिए। उसके बाद हल्का फुल्का योगा वगैरह कर सकती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योगा भी आप वैसे कीजिएगा जो प्रेगनेंसी टाइम पे कर सकते हैं। जो नहीं कर सकता आप उस चीज़ को बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। या तो बहुत सारी महिलाओं को यही नहीं पता होगा कि हम 1 महीने की प्रेगनेंसी हैं, तो वो भी दिक्कत कर सकती हैं। या तो उनको लगता होगा कि अभी हम चेक करेंगे, 10 दिन होने दो, 15 दिन होने दो, तब हम किट ला के चेक करेंगे या डॉक्टर को दिखाएंगे। तो वो महिलाएं भी बिल्कुल भी गलती ना करें, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। अगर उनकी पीरियड मिस हो गया है, 4-5 दिन अधिक हो गए हैं, तो आप प्रेगनेंसी किट ला के चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई है। तो आप इन सारी गलतियों को ना करें। और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेती हैं या तनाव में रहती हैं, तो आप स्ट्रेस वगैरह ना लें, हैप्पी रहें इस टाइम पे, क्योंकि ना बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप हैप्पी रहेंगी तो बच्चा, हार्मोन्स हैप्पी वाले रिलीज होंगे, तो बच्चे को भी हैप्पीनेस फील होगा, वो भी हैप्पी रहेगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप ऐसे ही मतलब बिल्कुल ऐसे बोरिंग सी ऐसे ना बैठें। अगर आपका दिल कर रहा है तो आप भगवान के सॉन्ग सुने, भगवान की चीज़ें देखें, आप कहानियाँ पढ़ें, आप बुक पढ़ सकती हैं। आप मतलब अपने हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा हो, आप मतलब टेंशन में ना बैठें, आप ना कुछ करते रहिए, ताकि आपको किसी चीज़ की टेंशन ना हो। क्योंकि इस समय ना बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए रहते हैं, तो आपको ना कुछ भी करने का दिल नहीं करता, ये मुझे पता है। किसी को वॉमिटिंग जैसा लगता है, किसी को वीकनेस लगती है, किसी को हरासमेंट लगती है, किसी का मूड स्विंग मतलब चिड़चिड़ापन हो रहा है, चिढ़ आती है हर चीज़ से, किसी को रोना आता है, हंसना आता है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि आप ना अपना टाइम पास कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, ताकि आपको
आपके दिमाग वहाँ पे ना जाए कि मुझे ये चीज़ हो रहा है, मुझे वो चीज़ हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को, और हाँ, आपकी अगर तबीयत ख़राब हो रही है, फीवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपका सर दर्द कर रहा है, क्योंकि सन पे ना सर भारी रहता है, सर दर्द भी होता रहता है, तो आप किसी भी चीज़ का मेडिसिन ना लें, क्योंकि जो चिपका हुआ बच्चा रहेगा ना, जो आपके गर्भ में बच्चा रुका हुआ है, वो भी ख़राब हो सकता है, तो आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो आप प्लीज़ किसी भी तरह की मेडिसिन ना लें। अगर आप डॉक्टर को दिखाएं या डॉक्टर ने एडवाइस किया है, जो प्रेगनेंसी टाइम पे मेडिसिन चलते हैं, आपको उन्होंने वो मेडिसिन दिया है, तो आप वो मेडिसिन लीजिए प्लीज़। अदर कोई भी फीवर वगैरह का, किसी अदर चीज़ का, हाई पावर का मेडिसिन बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई मेडिसिन लीजिएगा, आप अदरवाइज़ कोई मेडिसिन मत लीजिएगा, नहीं तो वो बच्चे को ख़राब कर सकता है। और आप अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। आप फलें खाइए, आपको ना खाने पे ध्यान देना होगा। आप फल खाइए, जूस पीजिए, क्योंकि आपको वीकनेस और भी होती रहेगी, क्योंकि आपके बॉडी में ना बच्चा रुकते ही बहुत ज़्यादा वर्क होते रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ते रहता है, फिल्टर होते हैं, उसका सर्कुलेशन होता है, मतलब चलते रहता है ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से आपको ना जूस वगैरह लीजिए, आप नारियल पानी पीजिए, ये ना बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है, आपके लिए भी सही रहेगा, आपको वीकनेस कम फील होगा। नारियल पानी पीजिए, आप मिश्री खाइए, आप नारियल खा सकती हैं, आप जूस पीजिए, आपको जो जूस पसंद है आप वो पीजिए। मल्टी फ्रूट, आपकी मौसमी है, अनार है, आपको मतलब जैसा सही लगे आप वैसा पीजिए, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो पीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप ना ये नहीं कि गर्म तासी की चीज़ कुछ भी खा ले रहे हैं, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियां अपने खाने में ऐड कीजिए। अंडा खाइए, दूध पीजिए, पनीर खाइए। आप नॉनवेज खाती हैं तो देखिए, नॉनवेज इस समय थोड़ा गर्म होता है, 3 महीने तक अवॉइड कीजिएगा, बहुत थोड़ा खाइएगा, हैवी मत खाइएगा, हल्का फुल्का खा लीजिएगा। लेकिन मैं बोलूँगी 3 मंथ तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे को ना 3 मंथ बहुत ही ज़्यादा बचाना होता है। अगर 3 मंथ रुक गया तो समझ लीजिए आगे की प्रेगनेंसी कंटिन्यू है, आपको इसी टाइम पे ना बचाना होता है बच्चे को। इस वजह से, और जैसे प्रेगनेंसी रुकी है तो आपको ना हस्बैंड के रिलेशन में नहीं आना चाहिए, हस्बैंड के संपर्क में नहीं आना चाहिए कुछ टाइम के लिए। अगर अब आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो आप 2-3 महीने के बाद तो आप कर सकते हैं। देखिए, जिस भी महिला को अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो प्लीज़ वो हस्बैंड के संपर्क में ना आए, उनके साथ संबंध ना रखे, क्योंकि जो उनके जो स्पर्म होते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे द्रव होते हैं जो कि बच्चेदानी का मुंह खोल देता है, तो इससे भी मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल उनके संपर्क में ना आइए, कुछ टाइम वेट कीजिए, मतलब 2-3 महीने हो जाने दीजिए, उसके बाद रहिएगा, डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिएगा, उसके बाद रहिएगा। आप ऐसे बिल्कुल उनके संपर्क में मत आइएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका बच्चा ख़राब हो सकता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इतने दिन का ट्रीटमेंट, दवाइयों का खर्चा, या खुद ही आप ट्राई कर रही होंगी 1-2 साल से, अगर ये छोटी सी गलती की वजह से आपको दिक्कत हो गई तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। तो आप इस चीज़ को ना करें। देखिए, ये बातें डॉक्टर वगैरह नहीं बताती, ये बात हम बता रहे हैं, तो आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप बाल बिल्कुल भी मत धोइएगा, आप पीरियड मिस होने के, जब प्रेगनेंसी की आप मेडिसिन वगैरह ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप हेयर वॉश कीजिएगा, क्योंकि हेयर वॉश करने से भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से रुकी हुई प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो पीरियड के रास्ते बाहर आ सकती है। तो आप बाल भी मत धोइए, हेयर वॉश बिल्कुल भी ना कीजिए। देखिए, पीरियड आने के 4-5 दिन पहले से ही हेयर वॉश करना बंद कर देना चाहिए। अगर पीरियड मिस हो गया, उसके 4-5 दिन आप जैसे ही चेक कर लिए, आपको कंफर्म मिला, आप डॉक्टर के पास गइए, उनसे मेडिसिन लीजिए, उसके बाद अपना हेयर वॉश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। आई होप मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आप लोग को नॉलेज मिला होगा। तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।